अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए यूक्रेन की सेना ने ब्लैक सी काला सागर में अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन के सैकड़ों ड्रोन्स, नेपच्यून मिसाइल्स और सी ड्रोन्स यानी समुद्री मानव रहित नौकाओं ने रूस के बेहद महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे और सबसे बड़े गेहूं के वीट के पोर्ट, गेहूं के बंदरगाह नोवरोसिस्क को पूरी तरह दहला कर रख दिया। और इस भीषण हमले में रूस के दो सबसे बड़े खाद्यान्न ठिकाने, उसके ग्रेन टर्मिनल्स जलकर तबाह हो गए। यहां से देश दुनिया भर में गेहूं को एक्सपोर्ट किया जाता था, अब उनका संचालन बताया जा रहा है कि ठप पड़ चुका है। आखिर यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बंदरगाह पर, पोर्ट पर 500 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कैसे कर दिया? क्यों इस हमले के बाद पूरी दुनिया में गेहूं और अनाज के संकट के खड़े होने का डर सताने लगा है? आइए इस पूरी खबर को आपको बताते हैं। मंगलवार की रात नोवरोसिस्क शहर के निवासियों के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। रात के करीब 11 बजे से शुरू हुआ यह हमला अगले 9 घंटे तक लगातार ताबड़तोड़ तरीके से चलता रहा। यूक्रेनी रक्षा बलों ने हवाई ड्रोन्स, लंबी दूरी की मिसाइलें, समंदर की लहरों पर तैरने वाले कामिकाज सी ड्रोन्स का एक साथ कोऑर्डिनेटेड कंबाइंड अटैक बोला। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर आसमान में सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया और पूरे इलाके में 502 से ज्यादा ड्रोन्स के हमले का बवंडर देखा गया। धमाकों की आवाज इतनी जबरदस्त थी, इतनी तेज थी कि पूरा शहर तकरा उठा। नोवरोसिस्क के मेयर एंड्रयू क्रावचको के तुरंत शहर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल लागू करना पड़ा। सड़कों को बंद कर दिया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया और पानी की सप्लाई को भी ठप करना पड़ा। अब बात उस नुकसान की करते हैं जिसने मॉस्को से लेकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नोवरोसिस्क सिर्फ एक सैन्य बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये रूस का सबसे बड़ा गेहूं निर्यात केंद्र है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है और उसके कुल सेलबॉर्न यानी समुद्री अनाज निर्यात का लगभग आधा हिस्सा इसी बंदरगाह से होकर मिस्र, तुर्की और अफ्रीका के देशों तक पहुंचता है। इस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन ने सीधे रूस के सबसे बड़े अनाज के टर्मिनल जैसे PJSC, NKHPS को निशाना बनाया है। धमाके के बाद विशाल खाद्यान्न साइलों में भीषण आग लग गई, जिससे 2 प्रमुख अनाज टर्मिनल्स को या कहें कि नुकसान पहुंचा, उनका कामकाज पूरी तरह से रोकना पड़ा है। और जैसे ही खबर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंची, अमेरिकी बाजारों में शिकागो व्हीट फ्यूचर्स में यानी जो वायदा बाजार होते हैं, वहां गेहूं की कीमतें तुरंत 3% तक उछल गई। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर यह बंदरगाह लंबे समय तक बंद रहा तो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भुखमरी का खतरा मंडराने लगेगा। इस हमले की पुष्टि करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेनी बलों ने नोवरोसिस्क स्थित रूसी नौसैनिक अड्डे पर एक बड़ा और कामयाब विशेष अभियान चलाया। आपको बता दें कि जब यूक्रेन ने क्रीमिया में मौजूद रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर हमले तेज किए थे, तो रूस ने अपने कीमती युद्धपोतों को बचाकर क्रीमिया से 300 किलोमीटर दूर नोवरोसिस्क के नौसैनिक अड्डे पर शिफ्ट कर दिया था। रूस को लगता था कि यह अड्डा यूक्रेन की पहुंच से बाहर है, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यूक्रेन के संयुक्त हमले ने साबित कर दिया कि अब काला सागर में रूस का कोई भी नौसैनिक ठिकाना सुरक्षित नहीं है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का दावा है कि हमले में कई रूसी सैन्य पोतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई करनी बेहद मुश्किल है। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक इस बात का साफ संकेत है कि यूक्रेन अब सिर्फ जमीनी मोर्चे पर ही लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि वो रूस की आर्थिक रीढ़ यानी उसके तेल और गेहूं निर्यात पर भी सीधा प्रहार कर रहा है। इससे पहले भी रूस के तेल भंडारों पर, तेल डिपोज पर हमला किया गया था। रूस के सबसे बड़े गेहूं के बंदरगाह को तबाह होना और खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, उसके निर्यात के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। अब देखना यह होगा कि पुतिन की सेना काला सागर में ये जो नुकसान हुआ, ये जो बड़ा नुकसान हुआ, इसका बदला लेने के लिए यूक्रेन पर क्या पलटवार करती है।